नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। लखीसराय के विधायक बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा सत्र में रचा इतिहास। यूपी मॉडल में योगी के तौर पर दिखे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि भूमि सुधार मामले में, भूमि संबंधी विवाद में पदाधिकारी जनता के साथ मिलकर काम करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। उन्होंने बताया जिस दुख को, जनता के दुख को उन्होंने सदन में जिस तरह से रखा है वो हकीकत बयां हुआ है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। आज उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे ही विभाग के लोग कार्रवाई के बाद हड़ताल पर चले गए। अब वो कर्मचारी को हड़ताल पर भेजने की तैयारी में है। भूमाफिया पर सीधा संकेत करते हुए बताया कि अब भूमाफिया की खैर नहीं है। जिनके पास जमीन है, दखल कब्जा में है, अगर उनका कागजात नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कागजात ऊपर हो जाएगा। लेकिन वैसे दबे कुचले व्यक्ति जिनके पास कागजात हैं लेकिन उसकी जमीन पर दबंग लोग कब्जा कर लिए हैं, भूमाफिया कब्जा कर लिए हैं, अब सरकार उनसे लड़ेगी, उस पर एफआईआर विभाग करेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गए। ये पुजारी ने कहा कि मेरा बेटा दौड़ते दौड़ते उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण डेथ हो गया। अब अंचलाधिकारी लौटे हैं तो कर्मचारी को हड़ताल पर लोग भेजने की तैयारी में लगे। नाम ठीक हुआ तो पिता के नाम में गलती, फिर खाता खसरा एराजी में गलती। तक नहीं सुधरेगा, हम दाखिल खारिज का कदम नहीं बढ़ाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से, कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर एफआईआर। अगर जो कोई विषय पर चिंतन करता है, एक ही नेचर, एक ही प्रकृति का, अगर जो वो समस्या है तो जो अपने कलम के चमत्कार से एक ही नेचर की समस्या का अलग अलग ऑर्डर लिखते हैं, वो ऑर्डर अब बंद हो जाएगा। एक प्रकृति के नेचर पर एक समान ऑर्डर होगा, यह संदेश वहां से देना है। और जिसकी असर दिखाई पड़ रही है महोदय, आज राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं महोदय। इन्हीं सोच और संकल्प को लेकर अपने कार्यकाल के 100 दिन में हमने जमीनी स्तर पर राजस्व व्यवस्था से जुड़ी समस्या समझने के लिए आम लोगों के बीच प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया है महोदय। अभी कमिश्नरी स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर जिस अंचल के अंदर सबसे जटिल और ज्यादा समस्या होगा वहां भी हम जाएंगे। हमारे प्रधान सचिव हर जिले के अंदर अलग से जा रहे हैं। और अभी समीर बाबू ने जो बताया, ये सच्चाई है कि बहुत सारी ऐसी समस्या है महोदय। ये तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े पद पर बैठे लोग कहते हैं कि हम थक हार करके छोड़ दिए इस जमीन के झमेला में पड़ने का। माननीय न्यायालय के अंदर भी हम थक हार गए। कुछ लोग तो बेचारा जब रोते हुए आया महोदय कि मेरे पिताजी दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक कर गए। कल ही हम मधुबनी गए और हमें एक एकादश रुद्र महादेव का वहां मंदिर है महोदय, वहां के पुजारी ने कहा कि मेरा बेटा दौड़ते दौड़ते उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण डेथ हो गया। मैं तो निराश होकर के उस फाइल को ही फेंक दिया कि अब उम्मीद नहीं है महोदय। इतनी निराशा है। पदाधिकारी और कर्मचारी को हमने कहा कि ये विभाग सेवा का नहीं, ये विभाग समाज की शांति का है। आने वाले पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज देने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। और महोदय, दवा तो कड़वी होती है,
जब दवा लेते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन दवा का जब असर पड़ता है तो उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये कड़वी दवा हमारे हित में था और इससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। आज ये थोड़ा कुछ लोगों को गलत लगा होगा। विभाग के हमारे पदाधिकारी हड़ताल पर गए, हमने कहा कि आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज आशीर्वाद देगा। अब अंचलाधिकारी लौटे हैं तो कर्मचारी को हड़ताल पर लोग भेजने की तैयारी में लगे। चुनाव के समय हड़ताल होता है तो समझ में आता है कि वेतन भरने की सब दबाव सरकार पर, लेकिन अभी इनकी दबाव हम सब जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन आम जनता के अंदर की अपेक्षा आकांक्षा को अगर जो हम कुचलेंगे तो वो माफ नहीं करेगा महोदय। आज 12 दिसंबर से जो हमने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद शुरू किया महोदय, आपको बता दें कि 31 जनवरी तक 8 प्रमंडल पहुंचे हैं महोदय, और 31 दिसंबर को ठंड के समय सहरसा में भी हमारा सारा पदाधिकारी कर्मचारी महोदय हम जन कल्याण संवाद करके निदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चलता है, उसी में समय जो निकलता है उसमें हम अपना कार्यक्रम रखते हैं महोदय। इस कार्यक्रम में हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी 3 मौलिक समस्या को विशेष रूप से लक्षित किया है महोदय। पहला परिमार्जन है महोदय, जो महाअभियान के तहत 46 लाख आवेदन आया महोदय, जिसमें 40 लाख अकेले परिमार्जन है, जिसमें नाम में गलती, नाम ठीक हुआ तो पिता के नाम में गलती, फिर खाता खसरा एराजी में गलती। ये जो लोग किए आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले, अनजाने में गलती हुई है, जान के गलती हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमारी जिम्मेवारी है कि इसको सुधारना। ये जब तक नहीं सुधरेगा हम दाखिल खारिज का कदम नहीं बढ़ाएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा है महोदय। आज 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर में किसानों को लाभ का अनुदान हम देने में मात्र 2 महीने के अंदर सफल हो गए महोदय। ये अंतर आया है। उसके बाद महोदय दाखिल खारिज परिमार्जन माफी के बाद जो भूमि विवाद है, और खास करके जो महोदय ये वकास और टोपोलैंड की समस्या भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है महोदय। उसके निराकरण के लिए भी हम गंभीर हैं। और जो सुझाव आया है महोदय कि पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर FIR होगा। 7 वर्ष की सजा का हम प्रावधान सुनिश्चित कराएंगे महोदय। हमने सभी अंचलाधिकारी को कहा है कि हर जगह 2-2, 4-4 भूमि माफिया को चिन्हित करो और बेझिझक FIR शुरू करो। बिना भय के प्रीत नहीं होता है महोदय, और भय इसके मन के अंदर लाना हम सब की जिम्मेवारी है। इसका खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता। इस बार के चुनाव में बालू माफिया के लोगों ने अपना असर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन महोदय जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद फिर से यहां आने का अवसर दे दिया। इसलिए मुझे भय नहीं है परिणाम की, लेकिन आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और उत्साहवर्धक शब्दों ने हमारे संकल्प को फिर से मजबूती प्रदान किया है महोदय। आज महोदय अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो हम अभियान बसेरा चला रहे हैं, बस गीत पर्चा हम दे रहे हैं महोदय। पूर्णिया के अंदर जब हमने देखा जो ट्रांसफरेबल नहीं है उसका भी रजिस्ट्री लोग करवा रहा है पैसा दे दे करके, हमने कहा इस सबको चिन्हित करके निकालो। ये सब सेकेंड फेज में हम पूरी तेज गति से निकालेंगे महोदय। पहले तो अगर जो 46 लाख में 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो हमारे ऊपर लोड घट जाएगा। फिर दाखिल खारिज और माफी के बाद जो विवादित इस तरह के माफियाओं के द्वारा खेला गया खेल है
सरकारी जमीन पर कब्जा, तालाब को भर करके, कल मधुबनी में भी कह रहा था तालाब भर करके ही बेच दिया। कई ऐसे चीज हमने कहा है कि अगर जो बिहारी योद्धा खनन के अंदर 10,000 में अपना कमाल दिखा सकता है, तो भूमि राजस्व में भी ये योद्धा जो भूमि पुत्र के रूप में, एक योद्धा के रूप में सरकारी जमीन का विवरण उपलब्ध कराएगा और सरकार के अधीन वह भूमि आ जाएगा, तो उसको भी सम्मानित करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये माहौल भी हम यहां खड़ा करेंगे। और अभियान बसेरा को भी महोदय हम बहुत तेजी के साथ करने के प्रयासरत में हैं। महोदय, हम काउंटर वहां बनवाते हैं कार्यक्रम में, और इतना शिकायत आया कि हमारे ही कुछ कर्मचारी पदाधिकारी जब आता है विवादित जमीन जो वर्षों से लंबित है उसको रोक देता था। हमने उसको उस अंचल के अंदर हटा दिया, दूसरे अंचल के लोग को रखते हैं ताकि सत्य आने में कोई बाधक न बन सके।